सीमेंट सेक्टर पर नजर डालते हैं। मोतीलाल ओसवाल की आज एक रिपोर्ट आई थी और उनका मानना है कि मई के महीने में तो सीमेंट प्राइसेस स्टेबल रहे, लेकिन उसके बाद जून के महीने में सीमेंट प्राइसेस करीब 8 से 10 रुपए प्रति बैग के रेट से बढ़े हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और डिमांड में भी इंप्रूवमेंट दिखा है जून के महीने में। अब मॉनसून दस्तक ले लेगा तो शायद डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन H2 FY25 के लिए आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। इंफ्रा और हाउसिंग सेगमेंट पर भी फोकस रहेगा, जिसके चलते सीमेंट प्राइसेस बढ़ सकते हैं और कई सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में है। ये फंडामेंटल रीजन था। टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, 3 बड़े प्लेयर्स पर आपकी राय क्या बनती है? अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और दालमिया भारत। रवि जी, आप आपने तो म्यूट पर आप हैं। जी सॉरी सॉरी आपने बिल्कुल कोरिलेट कर दिया और स्टॉक पे वो जो अग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अभी बना रहेगा। फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करते हैं पहले, तो इस समय 11,007 का लेवल चल रहा है, आधे % की तेजी है और अभी जो अपवर्ड मोमेंटम है उसमें 13,500 तक के अपवर्ड क्षमता रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से एक बार को बाय जरूर करना चाहिए। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस देखते हैं तो आपको 10,750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक बार को बाय किया जा सकता है। दूसरा, डालमिया भारत की यहाँ पर बात करूं तो आपने चूंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा अग्रेशन में वापस से इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है और वही सेम टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो 2100 तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है आपको 2 से 3 महीने की पोजीशन होल्ड करनी पड़े, लेकिन अभी के मोमेंटम में 2100-2150 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 1850 के स्टॉप लॉस से इस पे भी आपको काउंटर पे यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब तीसरे स्टॉक की बात करें तो आशीषा जी, चूंकि दो ये जो दिग्गज हैं ये थोड़ा अग्रेशन में हैं और इनमें ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इनमें तो पोजीशन फ्रेश ले लेनी चाहिए। अब तीसरे स्टॉक की बात करें, अगर आपकी पोजीशन है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि 2 काउंटर यहाँ पर बढ़ते हुए हैं तो तीसरा काउंटर भी 1-1.5% की तेजी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अभी फिलहाल बाइंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। और वैसे भी श्री सीमेंट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, 1.5% उसमें ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल 29,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर करंट लेवल से देखा जाए तो आने वाले 3 महीने में 2 से 2,500 पॉइंट तक की तेजी यहाँ पर और बन सकती है। अपना श्री सीमेंट में 29,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, तो बने रहने की सलाह और बाकी सीमेंट शेयरों को भी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है।